हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि यूज करके हम जो है अपने बिजनेस को 100x 100 टाइम्स 1000 टाइम बढ़ा सकते हैं। और वो क्या है? वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग भी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव आज के टाइम पर है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपने भी काफी बार देखा होगा कि आपको जो है कुछ लोग जो है पैम्पलेट्स बांटते हैं, न्यूज़पेपर में भी पैम्पलेट्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बट कितना हम गौर करते हैं उसके ऊपर? या फिर टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो आप कितना उसके ऊपर ध्यान देते हैं? क्या आपको वो याद रह जाता है? नहीं ना। बहुत कम चांसेस है कि आपको वो याद रह जाएगा या फिर आप उसके प्रोडक्ट को पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे। आप जैसे ही देखते हैं उसको, या तो आप फेंक देते हैं या फिर उसका यूज कागज को पलट करके उसके ऊपर नंबर लिख दिया या फिर कुछ और कर दिया, लेकिन हम उसके प्रोडक्ट को ध्यान नहीं देते या फिर पैम्पलेट में लिखा क्या है इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा इंटरेस्ट उसमें कम होता है। ठीक है, वहीं अगर आपको मैं बताऊं कि आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे एड्स कितने देखे और कितनों पे ध्यान दिया है, तो आप कहेंगे कि हाँ, मोस्टली एड्स देखे भी हैं और ज्यादा ध्यान भी दिया है। कैसे? अब आप अगर इंस्टा पे ज्यादातर स्नीकर्स, आपको वॉच या फिर ऐसी चीजों को लाइक करते हो, तो आपको जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो ऐसे ही एड्स दिखाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्नीकर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके वॉचेस हो गए, ये चीजों के ऐड दिखाता है। और जब आप उन्हें देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार, मुझे ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? इंस्टाग्राम को पता चल चुका है कि आपका क्या इंटरेस्ट है और आपको फिर उस हिसाब से जो है एडवर्टाइजमेंट्स देता है। आपको वही कंपनीज जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको वॉच और स्नीकर्स में इंटरेस्ट है तो स्नीकर्स एंड वॉच की कंपनी इंस्टाग्राम जब भी लेगा तो वो आपको ऐड दिखाएगा, किसी और को ऐड नहीं दिखाएगा। या फिर साड़ी की ऐड होगी तो वो आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका इंटरेस्ट जो है स्नीकर और वॉचेस में है, आप साड़ी नहीं खरीदोगे, है ना। चांसेस बहुत कम है कि आप उसको खरीदोगे, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के कन्वर्जन के हैं कि आप स्नीकर्स या फिर जो आपके वॉचेस हैं वो खरीदोगे, है ना। तो इस चीज को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इस चीज को यूज करके ही जो है बहुत लोग आगे पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो, मतलब आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स जो है ऐसा ही करते हैं, जैसे बोट हो गया या फिर विनीता वाला कॉस्मेटिक्स हो गया। शार्क टैंक में जितने भी जजेस हैं, हर जज जो है या फिर हर शार्क जो है वो एक कंपनी का मालिक है और उस कंपनी को बेसिकली वो अवेयर कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अवेयर कर रहे हैं, जिससे लोगों के माइंड में उसकी पोजीशनिंग हो सके, टारगेटिंग हो सके, ठीक है, सेगमेंटेशन हो सके। और इन एसटीपी की पॉलिसी को यूज करके हम जो है बेसिकली आगे जो भी हमारा कस्टमर है, जो मेन कस्टमर है, टारगेटेड कस्टमर है, उसके माइंड में जो है हम जाने की कोशिश करते हैं कि हमको वो ब्रांड याद रहे। जब भी आप पेस्ट की बात करते हो तो आपको कोलगेट ही क्यों याद आता है सबसे पहले? क्योंकि आपके माइंड में वो चीज को भर दिया गया है या वो चीज को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमको जो है डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए जब भी हम जो है आगे जा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। उसमें आप फेसबुक एड्स का यूज कर सकते हैं, गूगल एड्स का यूज कर सकते हैं, इवन अब तो व्हाट्सएप आ चुका है और मैसेंजर हो चुका है। मतलब जिनमें ज्यादा ट्रैफिक आता है उनका यूज कर सकते हैं, और जिनकी जो नॉलेज बेस है या डेटा बेस है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, डिफाइंड है, तो उन पे जो है आप रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो जो आप एड रन कर रहे हैं क्या वो सही कस्टमर तक रन कर रहे हैं। सपोज आपको रन करना है व्हाइट जो स्नीकर के लिए और एक गोल्डन आपका वॉचेस के लिए, तो क्या वो जो भी चीजें आप ये दोनों चीजें आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, जो इन चीजों की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं आप, क्या वो सही कस्टमर तक या टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच रहा है? क्या वो ऐसा तो नहीं है कि जेंट्स की वॉचेस, जेंट्स का स्नीकर जो आप किसी लेडीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो पॉसिबिलिटी कम है ना कि कन्वर्ट होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहिए कि वो आप किस तरीके से मार्केट करेंगे, वो उसे क्या कैसे जो है आप अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचेंगे और कैसे उसके माइंड में पोजीशनिंग करेंगे अपने क्रिएटिव्स के थ्रू। क्रिएटिव्स मतलब कि जैसा बैनर हो गया, आपका पोस्ट, रील और डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका मोशन रील्स हो गए, कराउजल एड्स हो गए, इन सब का चीजों का यूज करके आपको जो है
अपने प्रोडक्ट को बताना भी है, एडवर्टाइज भी करना है, उसमें कुछ कॉल टू एक्शन है उसे भी बताना है। तो इन सब चीजों का यूज करके आपको जो है अपने टारगेटेड कस्टमर के माइंड में जाना है और उसे अपने ब्रांड को पोजीशन करना है। ऑब्वियसली आपके सेगमेंट में बहुत सारे ब्रांड होंगे जो कि आपके टारगेटेड कस्टमर के माइंड में बहुत पहले से होंगे, तो आप उसको यूएसपी बताइए अपनी, और फिर उसके माइंड में अपनी पोजीशनिंग कीजिए और फिर आपकी जो सेल्स होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, फॉलोअप्स भी बहुत जरूरी होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो लीड्स मिलती हैं, प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, तो आपको उसके ऊपर वर्क भी करना होता है और ज्यादा से ज्यादा सेल फॉलोअप और कन्विंसिंग स्किल से आपको मिलती है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स आप सीख सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। एसईओ हो गई, एसईएम हो गई, या फिर आप मार्केटिंग करके देख सकते हैं जो पेड मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान दीजिए, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का टूल बन चुका है हर कंपनी के लिए, हर तरीके की कंपनीज के लिए। ठीक है, तो आप अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको इसके ऊपर नई नई वीडियोस दे सकता हूँ। स्टिल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।